सभी को यथोचित अभिवादन। आज हम लोग फिराक गोरखपुरी की पहली रचना रुबाइयाँ का अध्ययन करेंगे। सभी लोग ध्यान दें। आंगन में लिए चाँद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। बिल्कुल स्पष्ट है कि इसमें वात्सल्य का चित्रण कवि ने किया है। एक माँ अपने बच्चे को आंगन में लेकर खड़ी है, हाथों पे उसे झुला रही है, गोद में लिए हुए है और रह रह के लोका देती है, उछालती है और बच्चे की हंसी खिलखिलाहट गूंज उठती है। तो एक प्रकार से कवि ने इसमें एक बिंब निर्मित किया है, एक दृश्य बिंब निर्मित किया है, ध्वनि बिंब निर्मित किया है और चाँद के टुकड़े से उसकी तुलना की है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आंगन में लिए चाँद के टुकड़े को खड़ी, रूपक अलंकार का भी प्रयोग हो गया है और खिलखिलाते बच्चे की हंसी में ध्वनि बिंब का भी प्रयोग हो गया है। तो दृश्य बिंब, ध्वनि बिंब और रूपक अलंकार की विशेषता इस छंद में आ जाती है। नहला के छल के निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े। यहाँ जल की विशेषता भी कवि ने वर्णित की है। निर्मल जल से स्नान करा के, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, पुनः उलझे हुए बालों को कैसे माँ सही करती है। यहाँ भी दृश्य बिंब हम देख सकते हैं। किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, और उसका भी चित्रण किया है कि बच्चा बड़े प्रेम से अपनी माँ के मुख को निहारता है, जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े। अपने घुटनों पे बच्चे को खड़ा करके माँ कपड़े पहनाती है। पूरा एक दृश्य ही कवि ने सजीव कर दिया है। इसके उपरांत कवि ने अगले छंद में दीपावली का चित्रण किया है। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। दीपावली का कवि ने चित्रण किया है। घरों में सफाई हो जाती है, चारों तरफ सजावट हो जाती है, चीनी के खिलौने और जगमगाते लावे दीपावली का सौंदर्य और बढ़ाते हैं। रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, माँ के सुंदर चेहरे पर एक आभा बिखर जाती है जब वो बच्चे के घरौंदे में दीपक जलाती है। बच्चा बड़े प्रेम मिट्टी का घरौंदा बनाता है और उसकी जिद होती है कि माँ उस घरौंदे में भी दिया ज़रूर जलाए, और माँ जब उस घरौंदे में दिया जलाती है, उस दिए की रोशनी जब माँ के चेहरे पर पड़ती है तो वह सुंदरता अद्भुत हो जाती है। तो इस प्रकार से कवि ने यहाँ भी एक दृश्य निर्मित किया है। दीपावली का बड़ा ही सजीव चित्रण यहाँ कवि ने किया है और स्वाभाविक है कि चीनी के खिलौने पहले तो ज़्यादा प्रयोग में लाए जाते थे। आजकल भी ये देखने में आता है कि दीपावली के पर्व पर लोग चीनी के खिलौने घर लाते हैं। आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है, बच्चा तो है ही चाँद पे ललचाया, दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, देख आईने में चाँद उतर आया है। इस छंद में कवि ने बच्चे की जिद का चित्रण किया है। कैसे बच्चा ठुनकता है, जिद करता है, चाँद की मांग करता है। ये जो वर्णन है हमें सूरदास के बाल वर्णन की याद दिला देता है। जैसे सूरदास ने ये चित्रित करते हुए लिखा है, मैया मैं तो चंद खिलौना लाई हूँ। भगवान कृष्ण भी चंद्रमा की मांग करते हैं माता यशोदा से, बिल्कुल उसी की याद हमें आ जाती है। बालक तो है ही चाँद पे ललचाया है, बालक तो केवल चाँद की ही जिद कर रहा है और माँ उसे मनाने के लिए दर्पण में चाँद का प्रतिबिंब दिखाती है और कहती है कि देखो
चाँद तो दर्पण में ही उतर आया है। और इस प्रकार से बच्चा खुश हो जाता है। यहाँ भी स्वाभाविक वर्णन चित्रण है, दृश्य बिंब इस छंद में मिलता है हमें। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के बांधती चमकती राखी। रक्षाबंधन का भी कवि ने चित्रण किया है, किस प्रकार से सावन में रक्षाबंधन का पर्व पड़ता है, चारों तरफ घटा छाई रहती है और एक प्रकार की नमी वातावरण में रहती है। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, और उसी रक्षाबंधन के पर्व पर बहनें चमकदार लच्छे अपने भाई की कलाई में बांधती हैं, जो बिल्कुल आकाश में चमकने वाली बिजली की तरह होती है। तो ये भाई और बहन का जो मधुर संबंध है उसका भी कवि ने यहाँ चित्रण किया है। यहाँ बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, इसमें उपमा अलंकार का भी प्रयोग हो गया है। हल्की हल्की पुनरुक्ति अलंकार, एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग कवि ने किया हुआ है। और एक बात इसमें और ध्यान देने की है कि रक्षाबंधन की सुबह को रस की पुतली क्यों कहा गया है। इसलिए कहा गया है क्योंकि रक्षाबंधन का पर्व सावन में पड़ता है, चारों तरफ घटाएं छाई रहती हैं, रिमझिम रिमझिम वर्षा भी होती रहती है, धरती रसमग्न रहती है, जलमग्न रहती है, और इसीलिए रक्षाबंधन की सुबह को कवि ने रस की पुतली कहा है। कवि की अगली रचना का अध्ययन हम लोग आगे करेंगे। आज केवल इतना ही। धन्यवाद।